क्या उनको वो बताएंगे? हाँ, हमारे यहाँ मनोज सर हैं जो एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, वो बता सकते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि अनजान सर ने या सोमनाथ सर ने या मैंने कभी किसी को ये बोला है कि नहीं भाई तुम ये ले लो, भाई तुम वो ले लो? क्योंकि हमारी वो एरिया ही नहीं है ना? हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अपने सीनियर से पूछ के आपको बताएंगे, चाहे वो डॉक्टर साहब से हो चाहे मनोज साहब। ठीक है? तो आप पहले से काउंसलिंग उनकी करें और करके उनको बैठाएं और उनसे पूछें, तब हम जाके उनको दवा देंगे, बताएंगे सारी चीजें कि कैसे क्या करना है। दूसरी बात, जो मैं भटक रहा था, वो मैं आपको उस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो पेशेंट आते हैं ना, उनको जैसे ही हमने काउंसलिंग करके बता दिया आप ये ले, आपने उनको प्रेशर बनाना शुरू किया। अभी पता नहीं, शायद हमने उनको शायद 4 प्रोडक्ट बताए, तो वो 4 प्रोडक्ट की कीमत ही अगर 4,000 रुपए हो गई फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपने उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, उसके पास अभी उतने पैसे नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा? उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बाद आप इतने इम्पेशेंट हो जाते हो कि आप उसको बोलते हो कि हाँ हम तुम्हें मार्केटिंग प्लान समझे, वो बेचारा खुद ही इतना परेशान है अपनी सेहत को लेके। तो एक टाइम पे कोई अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको सिर्फ आप ऐसा पेशेंट ट्रीट करें, उसको आप मार्केटिंग प्लान मत समझाए, तो वो खिचड़ी पक जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा कि ये बंदा चाहता क्या है, मेरे से मेरा इलाज करना चाह रहा है या मेरे को बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीज नहीं करना। अगर आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करें, पहले वो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके वो ठीक तो हो जाए, तब तो वो लोगों को बताएगा कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मेरे को इससे फायदा हुआ है। तो हमने ऐसे दिल्ली में कई लोगों को समझाया, तो उसके बाद से उन्होंने कैटेगराइज कर लिया कि हम पेशेंट से इस तरीके से बात करेंगे, और जो मार्केटिंग प्लान समझना चाहता है, जो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, जो नेटवर्किंग करना चाहता है, उसको हम ये बताएंगे। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट समझाएंगे तो प्रोडक्ट जब बिकने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको सेल्स पर्सन भी नहीं बनना, हम आपको सेल्समैन नहीं बनाना चाह रहे कि आप जाके प्रोडक्ट वो करो। आपको वो सिस्टम के तहत रह के काम करना है, तभी दोनों चीजें आप पॉसिबल कर पाएंगे। और आपका एजुकेशन और आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देखिए जब हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम तो सातों दिन आपके साथ है ना, 7 डेज, हम 7 डेज काम कर रहे हैं। 7 डेज हमारे ऐसे दिन भर में 3-4 प्रोग्राम हो जाते हैं। ठीक है? तो आज जो डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएंगे, वो हमारे जो न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, वो एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और आपको बताएंगे, और उस प्रोडक्ट को देने के बाद आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, और फिर उस बंदे को आप हमारे बिजनेस में कैसे उसको इन्वॉल्व करोगे, ये चीज आज आप लोगों को बताया जाएगा। ये सेशन जो है इसी के ऊपर है। ठीक है? पर्टिकुलर हम न्यूट्रोस्यूटिकल कंपनीज के जो है, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा मैं जो नए लोग आए हैं उनको मैं थोड़ा कंपनी की जानकारी आप लोगों को दे दूं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है, ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है चेन्नई में, अम्बत्तूर में। ठीक है? और हमारी कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी। इट स्टार्टेड इन द ईयर 2009 एंड सक्सेसफुली वी आर रनिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। सो ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड कोरोना और ये सब की वजह से we have not celebrated our 10th year celebration. So most probably we think that in the month of November, if everything is right in right manner और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो we will definitely celebrate our 10th year celebration. ठीक है? एंड द सेकंड थिंग जो है वो ये है, वो ये आप ये जानिए कि नो अबाउट योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जो नए लोग हैं, वाई ओरियंस, भाई मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सबको पता है मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है। तो वाई ओरियंस, ऐसा क्या है ओरियंस में? क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमने अपना 9 साल पूरा कर लिया, 10वें साल में हम लोग पैर रख चुके हैं। और इस 10 साल में जब हमने शुरुआत किया था, तब से लेकर अब तक वही हुआ ना कि कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। तो आज की तारीख में हमारे पास 15 लाख लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें जो आप संख्या देख रहे हैं 12 लाख, ये मार्च के महीने का था। अभी इसको पीपीटी को हम लोग अपडेट कर देंगे। आज की तारीख में हमारे पास 15 लाख लोग हैं। सोचिए कितना भरोसा है लोगों का हमारा। ऐसे आप और कोई एक्सवाइजेड कंपनी देखेंगे तो वहां पे आपको 5 लाख लोग भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्राउन एम्बेसडर है, उन्हीं के नीचे 3.5 लाख 4 लाख की टीम है। सोचिए, तो हमारे पास ऐसे कितने सारे क्राउन एम्बेसडर हैं, कितने एम्बेसडर हैं, कितने डायमंड डायरेक्टर हैं, और जिनकी इनकम आज इतनी है कि महीने का वो 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारे कंपनी का वो नुस्खा है जो हम आप लोगों को डेली बताते हैं। आप उसको ग्रैब करिए, उसको सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए, हम लोग से सीखिए।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी होते हुए एक एमएनसी कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। हम सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, हम इंडिया के बाहर और 5 कंट्रीज में भी हैं। जैसे हम मलेशिया में हैं, श्रीलंका में हैं, ठीक है, नेपाल में हैं, फिलीपींस में हैं, और आगे आने वाले 3 सालों के अंदर मतलब 2022 तक आते-आते हमारी ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेके हम 100 कंट्रीज में पहुंच जाएंगे। तो सोचिए जो नए लोग और जो आज इस साल से जिन्होंने शुरुआत की है या जो पुराने लोग हैं, कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब हम वर्ल्ड ओवर में फैल जाएंगे तो सर हमारे ही लोगों की टीम के तो होंगे, क्योंकि जो आपकी आईडी होती है ना, उस सिंगल आईडी से आप इंडिया में तो बिजनेस कर ही सकते हैं, इंडिया के बाहर भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए वो जो मेंबरशिप हम लोग बार बार बोलते हैं, दैट मेंबरशिप इज यू आर गेटिंग अ लाइफ टाइम मेंबरशिप एंड यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारा क्या है और इसमें से क्या खासियत है। सबसे बड़ी जो खासियत जो मेरे को अट्रैक्ट करती है, पता है वो क्या है? वो ये है कि हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे खुद का अपना आर&डी डिपार्टमेंट है। सोचिए, कंपनी ने सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इन चीजों के ऊपर किया, क्योंकि हमें पता था कि हम लॉन्गर टर्म में जाएंगे, हम शॉर्ट टर्म गेन तो करने मार्केट में उतरे नहीं है। तो जब हम लॉन्गर टर्म में जाएंगे तो हमारी खुद का सब कुछ होना चाहिए, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हम नए नए चीजों का रिसर्च करें, शोध करें। जब हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम जब उस रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करती है, जब ओके लगाती है, तब हम मार्केट में उनको लाते हैं। हम ये नहीं करते कि हम किसी दूसरी कंपनी से सस्ते में लेके अपनी ब्रांडिंग करके महंगा करके बेच रहे हैं, नहीं, वो हमारा एम नहीं है, वो हमारा मिशन नहीं है, ना हमारा विजन है। हमारा विजन कतई नहीं है। हम इसलिए खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप वो हमारे प्रोडक्ट्स के बॉटल्स देख लीजिए, उसमें आपको नजर आ जाएगा, उसमें आपको नाम कहीं लिखेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय विजेनी न्यूट्रास्यूटिकल। विजेनी हमारी खुद की सिस्टर कंसर्न है, हमारी खुद की कंपनी है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डॉक्टर साहब अभी 5-6 मिनट में जुड़ जाएंगे, वो आप लोगों को बताएंगे। मैं थोड़ा सा ये जल्दी से इसको बता देता हूँ कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो आईएसओ स्टैंडर्ड्स में रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इंडिया के बाहर ओवरसीज मार्केट में भी बहुत रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि देखिए हम इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, और जब हम फॉरेन मार्केट में काम करते हैं तो हमें तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी वही मेंटेन रखनी है ना। क्योंकि जब फॉरेन में आप जाएंगे तो आप ऐसी वैसी कोई चीज कर नहीं सकते, वो तो वहाँ के गवर्नमेंट फिर बैन कर देगी आपको। इसलिए हम जब भी किसी नए कंट्रीज में जाते हैं तो सबसे पहले उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मार्क देखते हुए हम अपना सर्टिफिकेशन प्रोसेस पहले करते हैं, क्योंकि वहां जो है उसको तो हमको पहले करना है। अगर उसके बिना हम करेंगे तो फिर हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारे जो सप्लायर्स हैं वो हाईली रेटेड है एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड्स। तीसरा क्या है कि अभी हम जैसा आपको बता रहे थे कि विजन और मिशन तो आपको पता ही, विजन जैसे जनरेट अ बेंचमार्क in an arena of wellness and become a global icon in a nutraceutical industry। ठीक है। प्लस ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग बताते रहते हैं। जैसे लेफ्ट में आप देखिए सीईओ सर हैं कार्तिक एनपी सर, बीच में है सीईओ सर हमारे मौलीशंकर सर, और राइट साइड में है सुमन सर जो सीएफओ हैं, जो फाइनेंस से देखते हैं। और अगर मैं इन तीनों का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो इनका 20 साल से ज्यादा का experience। ठीक है। तो ये चीजें हैं इनके बारे में, और ये हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। ये आप देख लीजिए, आईएसओ फसाए जो भी हम आपको बताते रहते हैं, यूएसएफडीए, एफडीए से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हलाल है, हटसा है, आयुष मंत्रालय से, ये हमारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स है। ठीक है। इसके बिना आप मैदान में उतर के काम नहीं कर सकते। तीसरा, ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है। साथ ही साथ जिस चीज के ऊपर हम लोग काम करें, जो हमारी ओरियंस थ्योरी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिद्धा है, आयुर्वेद है और यूनानी, ये तीनों का लीथल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जब भी हम किसी को देते हैं तो वो 100% वो ठीक होता है। ये हमारी पूरी एश्योरेंस है। ठीक है। और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमारे पास न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। इसमें हमारे पास 6 कैटेगरीज है, इसमें हमारे पास लेटर्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको हमारे जब भी आप एपी होम खोलेंगे तो उसमें सबसे नीचे आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये सब नजर आ जाएगा। आवर कैटेगरीज, 360 डिग्रीज, ये सब नजर, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसमें आपको ये सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। ठीक है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप ये एपी होम से लोगों को परिचित कराएं और बताएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि और 5 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब आ जाएंगे,
तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ आपका कि आप आते हैं और आपको मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी आ जाती है। और आइए सर, आप प्लीज, ओवर टू यू। Namaskar, 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 good morning, salam alaikum, Ranjit sir, and to all my dear leaders. इसलिए मैंने सबको कहा all our brilliant and bright, of course brilliant and bright है ना, जैसे भी कि ना सुबह हुआ सूरज उठ रहा है तो bright sun है, तो bright sun में हमारा bright leaders. So that's why I said all our brilliant and bright leaders. Thank you so much, Ranjit sir, for the very valuable time. And बहुत ही सही बात है, we have having the most unique nutraceutical यार. I mean, we don't have a कचरा सप्लीमेंट तो हर कोई होता है, जैसे गाड़ी तो हर कोई होता है ना, गाड़ी नैनो भी है ना, गाड़ी मर्सिडीज भी है, तो लोग तो मर्सिडीज का सपना देखते हैं, BMW का देखते हैं, नैनो तो मजबूरी में लेते हैं अगर कुछ भी नहीं मिला, राइट। सो मतलब ऑटो ऑटो लेंगे तो थोड़ा सा इज्जत में डाउन होगा तो नैनो लेते हैं, वो बात थोड़ा ऐसे ही हो गया। बट कभी कोई ऑटो ही ज्यादा इनकम दे सकता है, ऑटो ज्यादा काम पे आ सकते हैं नैनो से, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई सप्लीमेंट तो हर कोई है, हेल्थ प्रोडक्ट तो हर कोई है, लेकिन देखना होगा कि हेल्थ प्रोडक्ट हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो हेल्थ प्रोडक्ट का टैग तो सबके ऊपर है, बट वो आपके लिए कितना, आपको कितना टैग कर पा रहे हो हेल्थ प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई सप्लीमेंट उल्टा खाने से आपको अटैक कर रहा है, वो देख के खाना चाहिए, वो देख के समझना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल माय डियर लीडर्स, ऑल आवर ब्रिलियंट ब्राइट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लीडर्स, सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। आई होप मैं 10:45 को एक टेलीग्राम में पोस्ट डाला था रिगार्डिंग न्यूट्रोसिटिकल, आई होप आपने उस पोस्ट को देखा होगा। मैं जानबूझ के उसको 10:45 में डाला था कि आप लोग प्रोग्राम से पहले देख के थोड़ा माइंडसेट रेडी कर ले कि क्या चीज़ में आज बात हो सकता है, probable topics. I think many of you have seen it, the post which I put in Telegram just at 10:45. So अगर अपने में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, तो कि आपको आइडिया होगा कि किस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। टॉपिक है ऑडियंस प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के बारे में सबने सुना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी सबने लिया है, एडवांस वाला, बेसिक वाला, ओबीएम में भी नामकरण वाला, हर 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 कोई होता है नामकरण। तो ओबीएम में बेसिक ट्रेनिंग मतलब उसको नामकरण बोलते हैं, बच्चा एक नामकरण होता है, पैदा हुआ तो उसका नामकरण हो गया, जैसे तथागत है ना, XYZ जो भी नामकरण हो गया, तो नामकरण होता है पहला स्टेप। नामकरण के बाद क्या होता है, बच्चे को फिर बेसिक स्कूल में भेजा जाता है ना, बेसिक स्कूल में स्कूलिंग होने के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद फाइनली वो एडवांस कॉलेज में जाते हैं, तब वो प्रोफेशनल बन के निकलता है, कॉलेज में पढ़ के वो फाइनली एक पर्टिकुलरिटी बन के निकलता है। यस, दिस इज द नवीन सर, थैंक यू सो मच नवीन गिबरे जी। दिस इज व्हाट आई पुट एट 10:45, मैं 10:45 को इसको डाला था मेरे टेलीग्राम चैनल में। और आप में से अगर कोई मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम टू बी पार्ट ऑफ द चैनल। रंजीत सर, इफ यू कैन हेल्प मी टू पुट माय चैनल लिंक हियर, क्योंकि मैं जैसे जाऊंगा टेलीग्राम में मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा। काइंडली अगर आप में से कोई भी, एनी लीडर्स और रंजीत सर कैन हेल्प मी पुट माय टेलीग्राम लिंक हियर, आप में से कोई अगर नहीं है मेरे चैनल में सब्सक्राइब, सो प्लीज यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। हार्टली वेलकम एवरीवन, राइट, एनी ऑफ कोई भी मेरे लीडर्स या रंजीत सर इसको अगर पुट कर सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच ऑल डियर लीडर्स। आज के टॉपिक में बात करते हैं, नहीं जी, ये मेरा चैनल का बात कर रहा हूँ, नॉट ऑडियंस वर्ल्ड टीवी का। टेलीग्राम में मेरा एक चैनल है डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती के नाम से, इफ यू आर अनअवेयर ऑफ इट, यस दिस इज माय चैनल। थैंक यू सोना जी, या थैंक यू पुष्पराज महातो जी। आप में से कोई भी इस चैनल का लिंक डाल सकते हैं। सो इफ यू क्लिक ऑन दैट, आपको टेलीग्राम ऐप होना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टेलीग्राम ऐप होना है, एंड टेलीग्राम ऐप होने के बाद ही आप इस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड चैनल है, यहाँ पे इट्स नॉट अ ग्रुप कि हर कोई हर किसी के साथ चैट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड चैनल एंड दिस इज गोइंग टू एक्चुअली give a lot of tips to you, hot tips to you to make your business. Yeah, Ramesh ji, thank you. This is my channel link. So आप में से everyone welcome. हर कोई वहाँ पे, हर किसी को हार्दिक स्वागत है। मैं एक चीज़ अनाउंस कर दूँ, जो लोग हमारे ऑलरेडी टेलीग्राम में हैं या होने वाले, फिलहाल वो चैनल इज वन वे मीन्स सिर्फ मैं दे सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते वहाँ पे, राइट। मुझे कोई प्राइवेटली मैसेज लिख सकता है, लेकिन उस चैनल में कोई भी नहीं लिख सकता, सिर्फ मैं लिख सकता हूँ। बट मैंने ये सोचा, ऑलमोस्ट आई हैव गॉट 1500 सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट रीचिंग 1500 सब्सक्राइबर। Once I reach above there, अगर 1500 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाए, I will put a open platform every day once for 1 hour. Open platform means आप, मैं सवाल दूंगा, मैं कुछ टॉपिक्स दूंगा, उस टॉपिक्स में बेस्ट कोई भी आंसर करेगा, राइट। वहाँ पे उस टाइम ऑनलाइन होके जो भी बेस्ट आंसर करेगा उस टॉपिक को, उसको हमारे तरफ से गिफ्ट होगा। सो मैंने ये सोचा, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, बट मैंने सोचा असिस्ट करेंगी इस काम को कराने के लिए। सो 1 आवर एवरीडे मैं पहले अनाउंस करूंगा कि इस टाइम से इस टाइम भाई
या ऑनलाइन रह जाओ, और मैं खोलूंगा उस टाइम पोर्टल, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन दूंगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन इजी नहीं होगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि किडनी का कॉम्बिनेशन बोले, किडनी डायलिसिस का, वो सब क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन होगा थोड़ा मेडिकल टिपिकल, लेकिन जो भी मैंने सिखाया है वही चीज, उसके बाहर में एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। मतलब मेडिकल साइंस लेके, हेल्थ लेके, डिजीज लेके, मतलब कुछ टिपिकल टॉपिक्स लेके, नॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस। मैं ऐसा कुछ डालूंगा, उस टाइम आप हजारों लोग, 5,000 लोग भी रहेंगे, एवरीवन विल हैव ए चांस। जो भी सही आंसर देगा, आप सोचिए उसके लिए गिफ्ट अवार्ड होगा। गिफ्ट को साइज में या दाम में मत मापिएगा, गिफ्ट को दिल से मापिएगा। ये चीज बोलूंगा। फिर लोग बोलना नहीं चाहिए, अरे सर बस एक डायरी तो मिला, सही आंसर देके, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना है कि जो डायरी मिला, वो डायरी से आप शायद अपने करोड़पति होने का वो डायरी होगा, किताब लिखने का सक्सेस सब डायरी होगा। थिंक इट दिस वे ऑलवेज। सो समथिंग और द अदर यू विल ऑलवेज हैव अ गिफ्ट। ये मेरे तरफ से आपके लिए प्रॉमिस है। सो आई विल पुट इट एंड आई विल इन्फॉर्म आवर मार्केटिंग मैनेजर सर्स। आंसर्स भी रहने होगा। I will post questions related to the training, मतलब प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट समथिंग रिलेटेड टू द ट्रेनिंग जो भी मैंने सिखाया है। और वो चीज मैं फटाक से क्वेश्चन डालूंगा, जो भी ऑनलाइन रहेगा आंसर दे पाएगा। फिर 1 घंटे बाद चैनल ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज हो जाएगा, फिर से जस्ट क्लोज हो जाएगा। एवरी 24 आवर्स 1 घंटा होगा ओनली। सो मे बी दिस विल बी वेरी एक्साइटिंग। सो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, बहुत लोग उस टाइम गैदर हो जाएंगे, एंड बहुत सारे लीडर्स उस टाइम एक्साइटेड रहेंगे। एंड एक देर आप किसी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे साथ कर सकते हैं। सो आई पुट द ओपन क्वेश्चन। सपोज ओपन क्वेश्चन मैंने डाल दिया, कौन इसमें से कौन सा वाला सिम्टम है, कौन सा वाला सिंड्रोम है, मैंने ऑप्शन डाल दिया। सो जिसने लिखा सर ACD टक टक टक, और मुझे पता चला आंसर से, मुझे दिखेगा किसने लिखा है, मुझे दिखेगा और सबको भी दिखेगा, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाएगा, सिर्फ मेरे को लिख पाएगा, लेकिन मैं आप सबके साथ बात कर पाऊंगा। वो ऐसे यूनिक प्लेटफॉर्म मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज करके उसको बना रहे हैं। सो जो भी सही आंसर देगा, क्विकेस्ट है ना, फास्टेस्ट और ज्यादा आंसर देगा, उसका अवार्ड मिलेगा हमारे तरफ से। सो बिकॉज आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरा हमारा भी ड्यूटी होता है आपको रिवॉर्ड्स दें, ये हमारा भी ड्यूटी में आता है। सो दैट्स व्हाट इज अ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नहीं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप आपने न्यूट्रास्यूटिकल का पोस्ट को भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इसी टॉपिक में आज लेक्चर देने वाला हूँ। आज जो बात होने वाला है पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि व्हाट इज एक्चुअली द न्यूट्रास्यूटिकल्स डिफरेंस ओवर एनी अदर मेडिसिन्स, और न्यूट्रास्यूटिकल्स वाइड बेनिफिट। एक होता है ना बेनिफिट, एक होता है वाइड बेनिफिट। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुने। एक होता है बेनिफिट, एक होता है वाइड बेनिफिट। जैसे रास्ता, रोड, एक बोलते हैं ना रोड है ना, वाइड रोड में क्या है, गाड़ी आराम से जा सकता है, इस लेन से इस लेन मूव कर सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। एक नैरो रोड में ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट होगा, बट वाइड रोड में ओवरटेक करने का जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि चार चार 1 2 3 4 4 लेने, सब अपने अपने स्पीड में आराम से जाएंगे, है ना। जिसको जल्दी जाना एकदम इस कॉर्नर से जाएगा, जिसको स्लो जाना उस कॉर्नर से जाएगा। सो वी कॉल इट द वाइड बेनिफिट। एक होता है बेनिफिट, एक होता है वाइड बेनिफिट। सो जो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था कि न्यूट्रास्यूटिकल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज किया जाए, तो उसका बेनिफिट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक, इट्स नॉट ओनली restricted to the digestive system, it is also now into the blood circulatory system, into the nervous system, into other parts of the body, into the kidney, into the heart, everywhere. मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखा था, recent research shows. So today's topic is that how we can prospect people regarding to digestive system and nutraceutical. So सबसे पहला बात है, अगर मुझे कोई पूछे कि सर कौन सा वाला सिस्टम सबसे ज्यादा डैमेज्ड कंडीशन में होता है या हो सकता है या होने वाला है, मैं लॉकडाउन के टाइम की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं। बट लॉकडाउन से पहले, मतलब हिंदुस्तान में लॉकडाउन मारा गया 24 मार्च रात को 8:30 बजे, जब मोदी जी ने अनाउंस किया। तो सोचिए 25 मार्च से लोग घर में बैठे, घर का खाना खा रहे, घर का हवा खा रहे, बाहर उतना कुछ खा नहीं रहा। अभी थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान में खुलने लगा है कुछ कुछ शहर, तो मे बी लोग बाहर जाके खा रहे। बट टेक इनटू कंसिडरेशन द नॉर्मल डेज एंड द प्री कोरोना डेज एंड द पोस्ट कोरोना डेज। कोरोना डेज को आउट कर दीजिए इक्वेशन से, प्री कोरोना डेज एंड पोस्ट कोरोना डेज। अगर मैं आपको पूछूं कौन सा वाला सिस्टम आउटसाइड फैक्टर की वजह से, स्पेशली वर्किंग पीपल, मैं फिर से वर्ड को रिपीट करता हूँ, वर्किंग पीपल के लिए कौन सा वाला सिस्टम सबसे ज्यादा डैमेज्ड हो रहा था या
होने वाला है वर्किंग पीपल के लिए। सबसे पहला नंबर सिस्टम में बोल देता हूँ नर्वस सिस्टम है, वो मैं पहले से बोल देता हूँ नर्वस सिस्टम है। एंड ऑल्सो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके ऊपर किए, न्यूरो सिस्टम स्ट्रेस के वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, वो छोड़ के। सो न्यूरो सिस्टम का डैमेज काफी हद तक साइकोलॉजिकल है, यू नो साइकोलॉजिकल, राइट। साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक तरीके से स्ट्रेस आना, दबावित होना, गलत तरीके से प्रभावित होना स्ट्रेस के वजह से। you understand what I'm trying to say, that stress, right, तनाव फील करना, वो एक साइकोलॉजिकल पार्ट है, फिजियोलॉजिकल पार्ट भी है। बट अगर फिजियोलॉजिकली, सिर्फ फिजियोलॉजिकली बोला जाए तो कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, मुझे वो बोलिए। अगर 100% फिजियोलॉजिकली बोला जाए तो मेंटल वाला जो है न्यूरॉन ब्रेन सिस्टम 50% साइकोलॉजिकल 50% फिजियोलॉजिकल, डैमेज उसमें ज्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ फिजियोलॉजिकल का बात करें, यू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजिकल, राइट, फिजिकल 100% रिलेटेड, कौन सा सिस्टम ज्यादा डैमेज होता है? वर्किंग पीपल एंड स्पेशली पीपल जो बाहर काम करते हैं, बाहर थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, बाहर काम करना पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सिस्टम व्हिच गॉट हाई चांसेस ऑफ डैमेज? डाइजेशन सिस्टम, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। Who else? लिखिए। Digestive system. The answer is very correct. Digestive system. And this is not, मैं कोरोना टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना का बात कर रहा हूँ, है ना। कोरोना में हाई बोलने से पहले और बाय बोलने के बाद, आया समझ में, है ना। कोरोना में हाई बोलने से पहले और बाय बोलने के बाद, इस ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं। So this is the system which is highest physiologically damage. प्लीज इस वर्ड को याद कीजिएगा। दो टाइप का डैमेज हो सकता है हमारे बॉडी में, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल, और तीसरा वाला कॉम्बाइंड, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्बाइंड। सो आप बोल सकते हैं स्ट्रेस के वजह से जो ब्रेन न्यूरो सिस्टम में डैमेज होता है वो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल है, जैसे किडनी सिस्टम कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल है। सेक्सुअल सिस्टम फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल है। कल हमने सेक्सुअल सिस्टम एस्पोडोस के बारे में बात किया, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड सिस्टम्स के ऊपर बात किया। तो अगर किसी को डाउट है सर कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेरा सेक्सुअल सिस्टम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है कॉम्बाइंड, क्या कारण हो सकता है, आई गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, न्यूरो सिग्नल्स गड़बड़ चल रहे हैं, आपको सेक्स का विश नहीं होगा, आपको सेक्स करने में कोई इच्छा नहीं होगा, स्टिमुलेशन या लिबिडो नहीं होगा, तो पहले तो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ, ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकल डैमेजेस होगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इज 100% फिजियोलॉजिकल डैमेज, किडनी सिस्टम 100% फिजियोलॉजिकल डैमेज, लिवर सिस्टम 100% फिजियोलॉजिकल, जॉइंट सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसा आपने लिखा, इट इज 100, स्किन सिस्टम 100% फिजियोलॉजिकली डैमेज। तो अगर जैसे मैंने इसलिए बात को बताया फिजियोलॉजिकल डैमेज, याद रखिएगा, कभी सवाल पूछा जा सकता है आपको रिवॉर्ड्स के लिए कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेज में क्या है डिफरेंसेस। सो ऐसा बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज 100% फिजियोलॉजिकल डैमेज हिट अफेक्टेड। एंड if somebody ask me what is the main reason for this, मुझे कोई पूछ सकता है सर इसका मतलब बाहर का खाना पीना खाने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यस होता है, लेकिन फिर भी मैंने उस फैक्टर को सेकंड रखना चाहता हूँ। फिर भी मैं फिजियोलॉजिकल डैमेज का कारण में बाहर का खाना पीना को सेकंड रखना चाहता हूँ। क्यों मैं सेकंड रखना चाहता हूँ, आई विल गिव यू द रीजन। देखिए कोई चीज होता है जो आपको नहीं चाह के भी करना पड़ता है, और कोई चीज होता है आप अनजान में आपको करना पड़ता है। अनजान बिकॉज आपके पास जानकारी नहीं है, तो आपको लगता है वो सही है तो मैं करते जाता हूँ, बट वो सबसे ज्यादा गलत होता है। और दूसरा होता है आपको पता है ये गलत है लेकिन मजबूरी में आप कर रहे हैं, वो दूसरा होता है। आर यू एबल टू गेट मी? आपको समझ में आ रहा है? वन इज दैट यू डोंट नो दैट इट्स रॉन्ग, you think it's right but you're still, and you're doing it but it's actually very wrong for you. And the second condition can be that you know it's wrong for you but you're still doing it carefully, you're still doing it because there is no other option, that's the only option. So you're doing that wrong thing but carefully you're doing it, you know, to reduce the effect of the damage. So बाहर का खाना पीना खाना, अभी विथ में आपको समझ में आ रहा है, बाहर का खाना पीना खाना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबके सामने सबसे ज्यादा, मैं जो स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं मैं उस नंबर 1 लिस्ट में आता हूँ। 500 दिन में 408 फ्लाइट, तो आप समझ सकते हैं कोई ना कोई मील मेरे एयरपोर्ट में चलता था, बाकी होटल्स में चलते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड लिस्ट में सबसे ऊपर मैं ही हूँ उस डैमेजिंग अगर कंडीशन का बात करें। आप में से भी बहुत लोग होंगे। सो जैसे आप फ्लाइट का रिकॉर्ड ब्रेक करें तो बाहर खाने का भी रिकॉर्ड मेरा ही ब्रेक हुआ होगा सबसे ज्यादा शायद। सो दैट इज समथिंग which is that is something which is not in our hands, right? Means we know that it is bad, but that's why, because you know it is bad,
यू आर डूइंग इट विथ लॉट ऑफ केयर। मतलब जब मुझे पता है कि भाई मुझे बाहर का खाना खाना, मेरा आज भाई दो फ्लाइट है, सुबह जाऊंगा एक जगह फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली जाऊंगा और रात को 8 बजे दिल्ली से रांची जाऊंगा या दिल्ली से गुवाहाटी जाऊंगा, मुझे पता है मेरा फ्लाइट ऐसा है, तो मुझे पता है मेरा तीनों खाना बाहर होने वाला है, ब्रेकफास्ट भी बाहर, लंच भी बाहर, डिनर भी बाहर, मुझे पता है। सो बिकॉज आई एम नोइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके माइंड को थोड़ा पढ़िए, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू ईट आउटसाइड, there is no other option, and you also know the outside food is not so good for you, that also you know. One more time, you know you have to eat outside, there is no other option, and you know the outside food is not the best of healthy food, it's unhealthy. So you are very careful, psychological, अभी देखिए कहाँ पे दिमाग काम करते हैं, you are very careful the selection of the outside food. आपको पता है कि मैं भाई ऐसा कुछ खाऊं कि मेरा तबीयत ज्यादा खराब ना हो, डैमेज तो होने वाला है बाहर का सैंडविच खा के, डैमेज तो होने वाला है बाहर का अगर चावल रोटी फ्राइड राइस कुछ खाओ तो, लेकिन मैं ऐसा सिलेक्शन करके खाऊं जो मेरे लिए कम डैमेज करे, जिसमें ऑयल थोड़ा कम हो, जिसमें बासी, वो रेस्टोरेंट में बासी खाना ना मिले, थोड़ा ब्रांडेड खाना मिले, है ना, चिकन में तेल थोड़ा कम हो भाई, पनीर में थोड़ा तेल या मसाला थोड़ा कम हो कि वो थोड़ा डैमेज मुझे कम करे। इट मीन्स आवर माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट। जब आपको पता हो गया, when you know that if you're going to eat that outside food is going to really disturb your digestive system, but you have no other option, you're optionless. Generally working people को optionless होते हैं। आप सोचिए ना, आप एक जॉब करते हैं कहीं पे, और वो जॉब आपके घर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है, आप एवरी टाइम खाना नहीं लेके जा सकते, आपको कोई ना कोई खाना बाहर खाना पड़ता है, कभी ना कभी पार्टी में जाना पड़ता है फॉर योर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या टिफिन में आप चावल लेके घूमते हो क्या जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो? 5 places you go for meeting, are you carrying in tiffin box rice and roti and dal and chicken? No ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको बाहर तो खाना पड़ता है, there is no other option. So, right, it's not possible कि आप इस टिफिन बॉक्स में लेके जाओगे यार, वो यहाँ पे थोड़ा खा रहे हो वहाँ पे थोड़ा खा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। So it means we know, we know very well that we have to do that wrong thing, so we do that wrong thing in the most right way. Are you with me? आया समझ में? We know we have to do that wrong thing, but we do that wrong thing in the most right way. गलत चीज को भी जितना सही तरीके से कर सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि उपाय नहीं है वो गलत चीज करना है होगा, वरना भूखा मरेगा, और भूखा तो कोई मरेगा नहीं, बाहर तो खाना होगा। So it means we are actually, it's called, we are self-preventing damage to a certain extent, not to full extent. Self-preventing the damage to a certain extent because we are aware. क्या है हम लोग? Aware. हम लोग जानकार हैं, समझदार है कि हमें पता है, बिकॉज हम लोग जानकार इसलिए समझदारी आए हैं बाहर के खाने की तरफ। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कहाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो पता है, सिलेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेस टू ईट, सिलेक्शन ऑफ द फूड टू ईट एंड द सिलेक्शन ऑफ द अमाउंट टू ईट। देखिए 3 फैक्टर्स मैटर करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस यू ईट, कहाँ पे खा रहे, सिलेक्शन ऑफ द फूड यू ईट, क्या प्रकार का खा रहे, बहुत ट्रैवल करना है तो बहुत ऑयली खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा लेस बॉयल टाइप का खाना, हल्का वाला खाना खाएंगे, एंड सिलेक्शन ऑफ द अमाउंट टू ईट, बहुत भाग दौड़ करें तो ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जिससे है ना आप अपना बॉडी को मेंटेन करें, राइट। सो इट मीन्स वेरी सिंपल इज दैट वी आर डूइंग इट विद अ वेरी कॉन्शियस माइंड एंड विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट है कि भाई मुझे खाना देख के खाना है, कहाँ खाना है, देख के खाना क्या खाना है, और देख के खाना है भाई कितना खाना है। तो यू आर एक्चुअली reacting to the situation in a very proper way, but still damages होगा, which is unavoidable. अब आइए दूसरा, जस्ट एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि आपको धूप में निकल के काम करना ही पड़ेगा, वरना आप कहीं पे जाते हो, मे बी योर इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आपको धूप में खड़ा होना ही पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है, आपको पता है धूप है तो रंग थोड़ा काला काला हो जाएगा, चमड़ी गोरा गोरा है ना, गोरी गोरी है तो थोड़ा काला काला हो जाएगा, आपको पता है, बट आप अवॉइड नहीं कर सकते, मैक्सिमम सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हो, है ना, मुंह पे, चेहरे पे, हाथ पे, ताकि कालापन थोड़ा कम बट होगा। सो यू नो दिस दैट मेरा गोरा गोरा चमड़ी थोड़ा काला काला हो जाएगा, तो आप कुछ प्रोटेक्शन लेके जा रहे हो जितना हद तक, बट वो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन सूरज के नीचे खड़ा होने से। अगर कोरोना नहीं होता था फिजिकली काम होता था तो आपका गोरा चमड़ी थोड़ा तो काला होगा ना, सूरज में घूमेंगे प्रोस्पेक्टिंग, सेमिनार, भागने दौड़ने के लिए, राइट। सो that is something which is unavoidable. So when we are doing something knowingly, then we know how to do that thing to reduce the bad effect. अब आया दूसरा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब आया दूसरा फैक्टर जो हिंदुस्तान में बोली या नेपाल में बोली, 99% पब्लिक डू दैट थिंग अनअवेयरली, ना जान के करते हैं, और वो जो चीज को करते हैं
उनको पता होता, उनको ऐसा लगता है कि ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज सही वाला चीज, जो गलत वाला चीज को सही सोच के करते जाते कुछ टाइम बाद वो बहुत बड़ा गलत इफेक्ट दिखाने लगता है। होने तो बहुत टाइम से लगता है, बट पूरी तरह दिखाने लगता है। दैट टाइम पीपल गेट इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो टेकिंग आउटसाइड फूड, মানে taking outside food because of no other option, because being optionless is one way of damage, but it's not a big way of damage. But सबसे बड़ा way of damage है pharmaceuticals, जो लोग अनजान में लेते हैं, ये सोच के लेते हैं ये तो भाई मेरा सबसे जिंदगी का अच्छा चीज है बचाने वाला, अनजान में हेवी यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स करते हैं, हेवी यूज ऑफ मेडिसिन करते हैं। फाइनली सबसे ज्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हिंस डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंस पाचन प्रणाली को डैमेज करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर फार्मास्यूटिकल सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। दैट इज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मिस्ड इट। इसको हम बोलते हैं लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मिस्ड इट। मिस्ड इट मतलब they couldn't know it and they got into it. They didn't know it, they got into it. मतलब नहीं जान के बैड फूड, बाहर का फूड, you know it and you got into it, so you know how to get into it. Are you with me? मेडिसिन मतलब बाहर का खाना, you know it's bad, so you know it's bad, but मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, so you know it, but you know how to get into it because you know it. और दूसरा ऐसा हो गया that you are thinking it's a great thing, so you are going into it fully openly, no protection, no prevention. Are you with me? And you're getting into it fully. Medicines 10 टैबलेट डॉक्टर ने लिख दिया, खा लो भाई 10, है ना, 10 गुना सेहत बढ़ेगा, ऐसे तो लोग सोचते हैं जनरली, जो वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं है। 20 लिख दिया, इंजेक्शन लिख दिया, और भी अच्छा है। अरे लोग प्राउडली आके बोलते, पता है मैं ये दवाई खाता हूँ, ये स्विस मेड है, ये जर्मन मेड है, ये जापान मेड है, ये इंडियन मेड है, ये तो इस कंपनी का दवाई खाता हूँ, मेरा तो हर महीने दवाई 10,000 का होता है। बहुत बड़ी बात है, 10,000 का दवाई खा रहे, क्या अचीवमेंट, लाइफ का अचीवमेंट बोल सकते हो उसके लिए। एक तो एक तो अवार्ड जरूर देना चाहिए उनको जो ऐसा शो ऑफ करते हैं। 10,000, मैं तो 3 बार इंसुलिन लेता हूँ, 3 बार इंसुलिन लेते हैं यार, सलाम आपको, 3 बार इंसुलिन लेते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। सो यू सी दैट द बिगेस्ट बैड इफेक्ट or the damage effect happens because of unknowing use or uneducated use or unaware use of pharmaceuticals on a regular basis. डाइजेस्टिव सिस्टम को फिजियोलॉजिकली डैमेज करने वाला सबसे बड़ा होता है मेडिसिन यूजेज। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपके जान पहचान में बहुत लोग होंगे जो डायबिटीज पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर पेशेंट होंगे, यूरिक एसिड वाले होंगे, थायराइड वाले होंगे, और भी अलग अलग टाइप के मेडिकल यूजिंग करने वाले मेडिकल डिजीज के बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, और आप उनको देखते भी होंगे मेडिसिन खाते हुए। You have seen them also taking pharmaceutical medicines for a long period of time. तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपको, क्या आपने नोटिस किया है, क्या आपने थोड़ा सा नोटिस किया, अगर नहीं भी किया आज प्रोग्राम के बाद पूछताछ कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, जो भी लोगों को आप देखते हैं मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक यूज करते कोई ना कोई बीमारी की वजह से, डेफिनेटली उनका पाचन प्रणाली, हेंस डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस हजम का जो प्रॉब्लम, हजम का जो शक्ति वो बहुत कम होता है, और उनको हमेशा हजम का प्रॉब्लम आता है। खाने का भूख बहुत कम होता है, खाना ठीक से खा नहीं पाते, हजम नहीं होता है, पेट में जलन होता है, लूज मोशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और पेट में दर्द, और भी अलग अलग टाइप का जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पॉसिबल है वो सब कुछ होता है। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है? जो आदमी बहुत टाइम से दवाई खा रहा है, यूरिक एसिड हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी का हो, पेन किलर हो, आर्थराइटिस का हो, जो लोग बहुत टाइम से मेडिसिन खाते हैं, दे एक्चुअली सफर फ्रॉम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। उनके पास हजम नहीं होता है, भूख भी नहीं होता है, भूख भी नहीं है, हजम भी नहीं है, एपेटाइट लो, डाइजेशन पुअर, मोशन प्रॉब्लम, या तो पूरा दिन बाथरूम में बैठे रहते हैं, या तो बाथरूम में जाने के लिए दुआ करते कब जाऊंगा। आर यू विद मी? तो पूरा दिन बाथरूम में बैठे रहते हैं, दुआ करते कब निकलूंगा, या तो दूसरा वाला दुआ करते कब जाऊंगा। मींस कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन। आर यू विद मी? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो आप देखोगे मैक्सिमम लोग इस टाइप का सफर करते हैं। मतलब आप 10 को पकड़ लो जो 5 साल मेडिसिन खा रहा होगा कोई पर्टिकुलर डिजीज का फार्मास्यूटिकल, 10 में से 9 आपको ऐसा मिलेंगे, और एक होगा जो स्टेज में बैठा है अभी, आप उनके साथ खाने के लिए बैठिए, थोड़ा सा खाना खाएगा, नहीं मेरा तो उतना ही है, मुझे पता नहीं, भूख ही नहीं लगता है, कुछ भी थोड़ा सा रसीला मसीला खाना देंगे, है ना, चटीला पटीला खाना देंगे, तो वो बोलेंगे यार मैं तो ये हजम नहीं कर सकता हूँ खाना। सोचिए, खाना ज्यादा खा नहीं सकता, खाना थोड़ा, है ना, थोड़ा सा टेस्टी मेस्टी दे, मैं तो ये खाना हजम नहीं कर सकता। खाने में इतना रिस्ट्रिक्शन होगा उनका, हाई लेवल रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि वो उसको पता है वो हजम नहीं कर सकता। व्हाई? इज बिकॉज द मेडिसिन व्हिच ही वाज टेकन
thinking that these medicines are saving his kidney, liver, pancreas, stomach, intestine, heart, muscle, something, was actually damaging his digestive system. It was damaging his gut, GUT बोलते gut, and medically GIT बोलते, gastrointestinal tract. गैस्ट्रो स्टमक से शुरू करके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. और अगर किसी का GIT डैमेज्ड है तो बीमारी कोई भी उसको पकड़ेगा. क्यों पकड़ेगा? आई विल टेल यू द रीजन. देखिए, आपने सपोज हमारा ओरियंस के न्यूट्रोसिटिकल लिया. चलिए ओरियंस के न्यूट्रोसिटिकल से एग्जांपल लेते हैं. आपने ओरियंस का न्यूट्रोसिटिकल लिया, वो न्यूट्रोसिटिकल कैप्सूल लिया या जूस लिया, जाएगा वो कहाँ पे? सबसे पहले जाएगा तो स्टमक में, फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, टूटेगा, टूट के वो एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, तब जाके आपके मसल्स में हो या ब्रेन में हो या सेक्स ऑर्गन में हो या आर्थराइटिस में, घुटनों में हो, तब वो जाएगा नेचुरल बेटा लंग्स में जाएगा. नेचुरल बेटा आपको सांसों का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, नेचुरल बेटा तो कोई पफ तो नहीं है, छिक छिक करके मारा लंग्स ठीक हो गया, वो तो कैप्सूल है. कैप्सूल जाएगा तो स्टमक में एसिड के साथ काम करेगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, टूटेगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड टारगेट ओरिएंटेड ब्रेन उसको लंग्स में लेके ठीक करेगा. करेक्ट? सो if you are having a lungs problem, if you've got a respiratory issues and you're taking natural vita, और वो नेचुरल वीटा जो गट में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाने के बाद वो नेचुरल वीटा के साथ सही से काम नहीं हो रहा है, या नेचुरल वीटा सही से अपने साथ काम नहीं कर पा रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ उसका ठीक नहीं हो पा रहा है काम. क्यों? नेचुरल वीटा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अब नेचुरल नहीं रहा. नेचुरल वीटा तो अभी भी नेचुरल है, बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम अब नेचुरल नहीं रहा, वो फार्मास्यूटिकल बन गया. So if the stomach is damaged because of pharmaceutical uses, if the intestine, if the absorption, if all these things are damaged, what will happen? Natural vita तो आप लेंगे. This undergo होता है. You understand? Process undergo. What is the meaning of process undergo? चलिए आप बाजार में गए, ठीक है, आप बाजार में गए, how I explain? Okay, ऐसा सोचिए, आप बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद आपने सोचा चिकन बना के खाऊंगा घर में या कोई मेहमान को खिलाऊंगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? आप बाजार में ये मुर्गी का कर रहा है, अब उस मुर्गी को तो सीधा पका नहीं सकते आके, है ना. मुर्गी को ऐसे कर रहा है तो सीधा पकड़ के चल भाई तेरे को खाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. हम तो जंगली तो है नहीं, इंसान है, सोशल एनिमल, वी गोना कुक इट. सो सबसे पहले प्रोसेस के अंडरग्रो होगा, उस मुर्गी वाला जो है कसाई उसको काटेगा, मारेगा, उसको काटेगा, फिर उसका छाल निकालेगा, फिर है ना, फिर उसको धोएगा और काटेगा, काटने के बाद आपको देगा, आप आने के बाद भी उसको धोगे फिर पकाओगे. ये जो हुआ, उसको मारा, काटा, छीला, निकाला उसका खाल, फिर आपने उसको धोया, फिर पकाने के लिए किया, इसको बोलते प्रोसेस अंडरगो. इसको बोलते पूरा बोलते यू अंडरगोइंग द प्रोसेस बिफोर कुकिंग. यू कैन नॉट जस्ट कुक दैट मुर्गी डायरेक्टली, है ना. हाउ यू कैन कुक दैट मुर्गी? यू कैन नॉट कुक दैट चिकन डायरेक्टली, यू हैव टू अंडरगो दैट प्रोसेस. ये पूरा जो स्टेज देखा इसको बोलते प्रोसेस अंडरगो. फिर आप जितना भी बेहतरीन कुक हो, दिमाग थोड़ा ध्यान से इस एग्जांपल, आप बहुत बढ़िया कुक हो, आपको लाजवाब चिकन बनाना आता है, आपको खा के लोग उंगली नहीं थाली भी चाटने लगते हैं, है ना, इतना आप बढ़िया चिकन बनाते हो. लेकिन जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप चिकन को बना भी नहीं पाओगे, शुरू भी नहीं कर पाओगे. आप बहुत बढ़िया चिकन है, लेकिन वो मुर्गा जो जिंदा मुर्गे को कौ करने वाला, कूदने वाला को पका सकते हो क्या? नहीं ना. जब तक उसको मार के, छील के, काट के, धो के नहीं लेके आओगे तब तक वो पका सकते हो. आप जितना बढ़िया, जानदार, शानदार, कमालदार कुक हो, हाउ यू आर गोइंग टू कुक दैट चिकन विदाउट एक्चुअली अंडरगोइंग दैट प्रोसेस? जस्ट थिंक, नेचुरल वीटा भी अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाके वो प्रोसेस उसके साथ अंडरगो नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो वो अपने इफेक्ट कैसे दिखाएगा? जस्ट लाइक आप अपना कुकिंग के इफेक्ट कैसे दिखाओगे जब तक वो प्रोसेस पहले नहीं होगा? आपको किसी ने जिंदा मुर्गे घर में छोड़ दिया, भाई पकाओ, आपको काटना नहीं आता है तो आपका काम नहीं है, आपको चमड़ी भी निकालना नहीं आता, आपका काम नहीं है, आपको उसका पंख भी काटना नहीं आता, वो आपका काम नहीं है, तो आप कैसे कुकिंग करोगे? पूरा दिन बैठे रहोगे और वो मुर्गी वहां पे बैठे रहेगा और कूदता ही रहेगा, उल्टा खा लेगा कुछ आपके घर का सामान. It means you couldn't show your effect because of the process was not in effect. Are you with me? You couldn't show your effect because the process before was not in effect. So it means आप Orient's nutraceutical भी आपने खाया, best high reacting acting nutraceutical, खाने के बाद तो प्रोसेस ठीक से अंडरग्रो नहीं होगा. अंडरग्रो तो सब में होगा ही, कैसे भी ठीक से अंडरग्रो नहीं हुआ, तो नेचुरल वीटा को इफेक्ट दिखाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था बॉडी से, वो सपोर्ट ही नहीं मिला. सिर्फ नेचुरल वीटा मत सोचिए, कोई भी एक चीज का,
कोई भी चीज का, किसी ने विटामिन सी का टैबलेट ले लिया कोरोना के टाइम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैं भी बहुत रिकमेंड, विटामिन सी का टैबलेट मार्केट से कोई भी अच्छा वाला फार्मास्यूटिकल कंपनी का, न्यूट्रा कंपनी का खाइए, वो विटामिन सी खाए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसका विटामिन सी को भी वही अंडरगो करना पड़ेगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। वो उसका वो प्रोसेस उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, सही उसके साथ तालमेल नहीं हुआ बॉडी का, गैस्ट्रो सिस्टम का, तो फिर क्या होगा, वो अपने इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग फार्मास्यूटिकल मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। उनको बस इतना अवॉइड कराना है, उनको इतना ही समझाना है। अगर उनको ये चीज हम लोगों ने समझा पाया, राइट, दे विल फील दैट यस, मेरा तो खाने का पावर भी कम है, हजम का पावर भी कम है, या तो बाथरूम जाने का पावर टू मच हाई है या तो बिल्कुल नहीं है, तो बेस पर फंसा हुआ है बंदा। उनको ये अवॉइड कराना है। व्हाई? द फैक्टर्स ऑफ डैमेज, ऑलवेज रिमेंबर, हर जगह में यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्टर्स ऑफ डैमेज, then only you come to the factors of repair. The factors the factors of damage is actually the outside food, but that is somehow we are aware of it, so we are somehow managing it. But people who are taking medicines from long period of time, we actually cannot manage it because they are not aware of it. If they are not aware of it, how they are going to manage it? अगर आप कोई चीज में अवेयर नहीं है, आप उस चीज को मैनेज कैसे करेंगे? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट पीपल्स अवेयरनेस टुवर्ड्स दिस। आप अगर किसी के साथ बैठे ना, कोई भी बॉडी का सिस्टम का बात करते, किडनी का, लिवर का, हार्ट का, डाइजेस्टिव का, सेक्सुअल का, न्यूरो का, आपके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पावर पता है, वेपन क्या है? आपका प्रोडक्ट लेके आना? नहीं, प्रोडक्ट तो लास्ट में आएगा। फैक्टर्स ऑफ डैमेज, what are the factors of damage, potential factors of damage and happening factors of damage? फिर से बोल रहा हूँ, दो टाइप का फैक्टर्स ऑफ डैमेज होता है, मतलब दोनों ही फैक्टर्स ऑफ डैमेज है, बट दो किस्म का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। वन इज कॉल्ड पोटेंशियल फैक्टर्स ऑफ डैमेज, वन इज कॉल्ड हैपनिंग फैक्टर्स ऑफ डैमेज। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, तो आप सोचेंगे सर पोटेंशियल और हैपनिंग तो नहीं समझ पाए, फर्स्ट टाइम हियरिंग दिस। पोटेंशियल फैक्टर्स ऑफ डैमेज मीन्स जो चीज डैमेज कर सकता है या करता है जनरली, outside food, potential factors of damage. Medicines, potential factor of damage. Just for example, other stomach related कुछ issues, potential factors of damage. Pollution too much, potential factors of damage. मतलब potential factors of damage means जो चीज damage कर सकता है या damage generally वो करता है, उसको बोलते हैं potential factor of damage. दूसरों को बोलते हैं happening factor of damage. What is the meaning of happening factor of damage? जो हो रहा है। पोटेंशियल मतलब जो होता है, हो सकता है, और हैपनिंग मतलब जो अभी हो रहा है, हैपनिंग। इट मींस, हाउ आई एक्सप्लेन, हाउ आई गिव एग्जांपल। ओके, ऐसा सोचें, आप अभी 70 हो, आप सबको मार्केटिंग प्लान तो पता है इन जनरल, छोटा मोटा, मुझे थोड़ा सा ही पता है। सो ऐसे सोचिए, आप अभी 7 डायमंड हो, तो और आप पोटेंशियल गोल्ड डायरेक्टर हो, मतलब अब मे बी 6 महीने में आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाएंगे, तो हम आपको बोल सकते हैं, और पोटेंशियल जीडी है ना, इन दिस ईयर 2020 और पोटेंशियल जीडी, मतलब बिल्कुल हो सकता है या होने के रास्ते में है पोटेंशियल जीडी। लेकिन एट दिस मोमेंट यू आर हैपनिंग 70, यू आर एट दिस मोमेंट हैपनिंग 70। हैपनिंग 70 मतलब अब आप 70 में ही चल रहे हो, अब 70 है, दैट्स कॉल्ड हैपनिंग। और एक बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल में जो होने वाला है या होगा, सबके साथ होता है, 70 के बाद जीडी आता है सबके साथ, इट्स पोटेंशियल। एक होता है हैपनिंग, मतलब करेंटली। सो बाहर का खाना आपने नहीं खाया, सपोज किसी ने 7 दिन बाहर का खाना नहीं खाया, कोविड लॉकडाउन के टाइम किसी ने 5 महीना बाहर का खाना, आउटसाइड फूड लिया ही नहीं, सो वी कैन से द आउटसाइड फूड फॉर दैट पर्सन इज अ पोटेंशियल डैमेज, पोटेंशियल डैमेज। लेकिन 6 महीने में कांस्टेंट मेडिसिन थायराइड के लिए जा रहा है, डायबिटीज का मेडिसिन लॉकडाउन में बैठ के भी घर में लिए जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड द हैपनिंग डैमेज। आर यू विथ मी? आया समझ में? कुड यू गेट मी? सोचिए, कोई एक आदमी है XYZ, वो लॉकडाउन के टाइम 6 महीने बाहर गया नहीं काम करने, सो ही इज एक्चुअली नॉट हैविंग एनी आउटसाइड फूड, सो दैट आउटसाइड फूड उसके लिए पोटेंशियल डैमेज का स्टेटस में रहेगा। एंड बट वो 6 महीने से थायराइड प्रॉब्लम का दवाई लेता है और डायबिटीज का दवाई भी, इंसुलिन इंजेक्शन भी लेता है। इट मींस उसके लिए वो मेडिसिन हैपनिंग डैमेज है, हैपनिंग हो रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल मतलब अगर वो करेगा तो होगा, करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, बट
उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब 6 महीने कोई घर में बैठा है, डायबिटिक पेशेंट और थायराइड पेशेंट, मेडिसिन तो खा रहा है फार्मास्यूटिकल, डायबिटीज का और थायराइड का दिन में 8-10 टैबलेट, उसको हम बोल सकते हैं हैपनिंग डैमेज, द हैपनिंग फैक्टर ऑफ डैमेज ऑफ जो भी बॉडी उसका हैपनिंग मतलब हो रहा है, हैपन हो रहा है, हैपनिंग। एंड पोटेंशियल मतलब वो 6 महीने बाहर काम पे ही नहीं गया बिकॉज लॉकडाउन था, तो बाहर का खाना उसने खाया नहीं, तो वो बाहर का खाना उसके लिए पोटेंशियल फैक्टर ऑफ डैमेज स्टेटस में रख देंगे। बट अब मेडिसिन उसके लिए हैपनिंग फैक्टर ऑफ डैमेज है। सबसे ज्यादा डैमेज करता है एनी हैपनिंग फैक्टर, इस चीज को याद रखिएगा। हैपनिंग फैक्टर ज्यादा डैमेज क्यों करता है? आप बोलेंगे सर हैपनिंग फैक्टर ज्यादा डैमेज क्यों करता है? बिकॉज जो पोटेंशियल फैक्टर है उसके बारे में लोग मैक्सिमम टाइम अवेयर रहते हैं। You know the outside food is a potential factor of damage, so you are actually aware that how I'm going to tackle it. One more time, you are aware of what? That I'm going to tackle that damn thing. मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, उससे कैसे निपटूंगा? बाहर का खाना खाना तो है जिंदा रहने के लिए, क्यों मैं बाहर काम पे जाता हूँ, कैसे इसको निपटूंगा? बहुत स्टडी करके, रेस्टोरेंट को स्टडी करे, खाने का रेसिपी स्टडी करे, जगह स्टडी करे, किलोमीटर कितना ट्रैवल करा स्टडी करे। So actually the potential, you know that's a potential, वो तो मुझे होना ही है, but you are aware and prepared. One more time, you are aware and prepared. But जो हैपनिंग हो रहा है उसके बारे में लोग स्टडी नहीं करते मैक्सिमम टाइम, उसके बारे में लोग वो दिमाग भी नहीं यूज करते, उसके बारे में लोग इतना अपने अटेंशन नहीं देते। सो व्हाट हैपेंस, that happening factor of damage is actually the happening of the damage more than the potential factor of the damage. The potential factor of damage is the potential damage and the happening factor of the damage is the happening damage. फार्मास्यूटिकल लेने की वजह से यही प्रॉब्लम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, because that is something people are unaware and beyond their control because they are not knowing. ये चीज बैठ के आपको काउंसलिंग करना है। जाके फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस ले लो भाई, तुम्हारा तो पेट का बहुत बुरा हाल है, उसका जितना भी बुरा हाल है वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन if you're going to sit with that person and talk about this, you know the person has got diabetic or you know he's taking blood pressure medicine long period of time, you know he's got thyroid issues, आपको पता है कि वो medicines usage long time से करता है because he was been prescribed, recommended, it became a part of his life. So it means at that particular time you have to use that target point. आपको पता है उसका digestive system खराब है, क्यों हम लोग कभी भी डिटॉक्सी-1 पहले recommend करते हैं? Do you know क्यों डिटॉक्सी-1 we recommend? Because डिटॉक्सी-1 what it does, it flushes out the toxins. Toxins मतलब सिर्फ बाहर का खाना ही toxins नहीं होता है दोस्तों। जो बाहर का मेडिसिन लोग खा रहे हैं ना महंगा, उसमें जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है उसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इट एक्ट्स एज अ टॉक्सिन। जब तक वो आपके गैस्ट्रो सिस्टम से आउट नहीं होगा, जितना हद तक पूरा आउट नहीं हो सकता, जितना हद तक आउट नहीं होगा, तो बाकी कोई भी सप्लीमेंट के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। कोई भी न्यूट्रिस्यूटिकल हो, आप ऑर्गेनिक खाना भी खाइए, कुछ भी अच्छा चीज भी बाहर का लीजिए, उसका एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड डिटॉक्सी-1. So if you want to actually promote your Detoxy-1, आप चाहते हैं हजारों लोग आपका Detoxy-1 आपके द्वारा यूज करें, you don't try to sell Detoxy-1. You try to prove why they need the Detoxy-1. Detoxy-1 का नाम ना बोल के try to prove and pull them and pull them into it. Because they should, it's called self-realization. Self-realization मतलब खुद आया, yes, ये बात तो बिल्कुल सही है, मुझे करना है। जब तक आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन कोई चीज के ऊपर नहीं होगा, उसके ऊपर वो कभी भी एक्शन नहीं लेगा। एक चीज को याद रखिए, जब तक आपके दिमाग में खुद नहीं आया होगा कि मुझे सुबह के प्रोग्राम में आना है, मेरा कुछ काम होगा यहाँ से, तब तक आप सुबह के प्रोग्राम में किसके बुलावा से नहीं आओगे, जानबूझ के लॉग इन लॉग आउट करोगे, ये कैमरा ऑफ करके कहीं बैठे रहोगे, सोओगे, ये कुछ बकवास हो रहा है। इट्स कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन मतलब यू विल गोइंग टू ओनली टेक एक्शन इफ यू आर गोइंग टू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ मुझे करना है। सो हम उसको इज सो है नहीं मतलब जो लोग कैमरा बंद करें मैं उनको बोल नहीं रहा हूँ, बट मैंने ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई लोग ऐसे हो सकता है कैमरा बंद करके ऐसे बैठे हैं। छोड़ो यार, ये पकाओ चीज है, मेरा अपलाइन ने मुझे बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अपलाइन ने बोला है बोल के कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना काफी टाइम, आप लोग नहीं कर रहे, मुझे पता है, आई एम जस्ट टेलिंग एज एग्जांपल, आई नो यू गाइस आर नॉट डूइंग दिस। Okay, so what is the meaning of this, that you don't have to sell Detoxy-1. भाई ये लो भाई Detoxy-1 ले लो, तुम Detoxy-1 खाओ, नहीं, you don't have to do like this. You have to create in his mind the realization कि हाँ मेरा तो भाई मेडिसिन खा के तो ऐसे हाल है, खाने के टेबल में बैठ के खाने का भूख भी नहीं लगता है, खाना खाने के बाद हजम भी नहीं होता है,
बट व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, वन इज पोटेंशियल डैमेज। आप उसको, वो आपको बोल सकते हैं, पता है मैडम, पता है सर, मैं बाहर का खाना ही नहीं खाता, मैं बाहर जाके खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे पेट में प्रॉब्लम है। वो आपको बोल सकते हैं बात, लेकिन आप उसको तब समझाइएगा पोटेंशियल डैमेज क्या होता है और हैपनिंग डैमेज क्या होता है। उसके दिमाग में क्लिक होगा, अरे यार मेरा तो 5 साल से एवरी डे दिन में 3 टाइम हैपनिंग डैमेज इस दवाई का गोली से हो रहा था। ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ दे अभी, यू आर नॉट टेलिंग यू लीव द मेडिसिन, यू कंटिन्यू यूजिंग द मेडिसिन अप टू सर्टेन टाइम, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो न्यूट्रास्यूटिकल से। बट जो आपका हैपनिंग डैमेज हैपन हो रहा है उसको कैसे भी तो कम करना है, वरना आपका जो हैपनिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल से, उसका हैपनिंग कम हो जाएगा। जब तक आपका हैपनिंग डैमेज का हैपनिंग कम नहीं करेंगे, तब तक आपका हैपनिंग न्यूट्रास्यूटिकल के इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, वो कम होते जाएगा। You see, the happening damage will pull the effect of this happening therapy of nutraceutical. तो वो दो कारण से लेगा अभी आपका डिटॉक्सिवन। फिर एक कारण ये कि उसको हैपनिंग डैमेज कम करना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये कि उसको जो हैपनिंग थेरेपी आप दे रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल, जो पैसे से खरीद रहे हैं 5-10 हजार रुपए से, उसको न्यूट्रास्यूटिकल पूरा काम पे लगाना है। भाई मैंने 10,000 से खरीदा है तो मुझे इसको पूरा बॉडी में काम पे लगाना है, तो जो चीज इसके काम को रोक रहा है वो सब चीजों को मैं बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका इफेक्ट डाउन कर सकता हूँ। डिटॉक्सिवन लेना ही लेना है। हो गया, वो ले लिया। आर यू एबल टू गेट मी? अब वो 10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 10,000 का प्रोडक्ट खरीदने के टाइम आप डिटॉक्सिवन देंगे, बोले कि ये भाई मैं क्यों लूं? आप नहीं देना है। यू नॉट गोइंग टू टेल एनी प्रोडक्ट नहीं। फाइनली जब वो बोलेगा तब आप प्रोडक्ट प्रेजेंट करके 1 बाय 1 एक मिनट समझाएंगे और वो ले लेगा आपका सॉल्यूशन पैकेज। सो उसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो गया, देखिए कि उसको समझ में आ गया मेरा हैपनिंग फैक्टर ऑफ डैमेज मेडिसिन है, जिसके वजह से जो मेरा ये हैपनिंग फैक्टर होने वाला है थेरेपी का ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल, जब जिसको मैंने 10,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, इसका भी हैपनिंग इसका भी हैपनिंग थेरेपी के इफेक्ट ये हैपनिंग डैमेज पुल करके नीचे लाएगा। तो अगर मैंने इस हैपनिंग डैमेज का इफेक्ट कम नहीं किया तो ये हैपनिंग थेरेपी का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो हैपनिंग डैमेज जो है मेडिसिन, उसको तो रात रात बंद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा फ्लश आउट थेरेपी जो है डिटॉक्सिवन एग्जांपल, व्हीट ग्रास एग्जांपल, उसके थेरेपी के द्वारा जो हैपनिंग डैमेज का जो इफेक्ट है उसको जरूर डाउन कर सकते हैं। वो हैपनिंग डैमेज को बंद नहीं कर सकता ना, मेडिसिन का डोजेज कम कर सकते हैं, उसके हाथ में नहीं और करना भी नहीं चाहिए, उसको अपना करने दीजिए। लेकिन उस हैपनिंग डैमेज की वजह से जो इफेक्ट ऑफ डैमेज बॉडी में हो रहा है वो कम करने का 2 कारण होना चाहिए। एक तो उसका बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है उस हैपनिंग डैमेज से, दूसरा जो हैपनिंग थेरेपी वो ले रहा है अभी ऑडियंस का, उसका भी इफेक्ट कम हो जाएगा। तो वो तो 2 तरफ से सोचेगा, एक तो मेरा बॉडी खराब हो रहा है, एक मेरा पैसा भी खराब हो रहा है भाई, तो पैसे मेरे को पूरा काम पे लगाना है। वो बिजनेसमैन वाला सोच है ना, 10,000 डाला ऑडियंस न्यूट्रास्यूटिकल में, पूरा काम पे लगाना है, इसलिए जो चीज इसका काम खराब करेगा उसका काम को थोड़ा कम करता हो गया। अब आपका डिटॉक्सिवन व्हीट ग्रास भी निकल गया। आपने बोला ही नहीं भाई लो, उसने बोला आप दो, आपने कहा बोला प्लीज लो, उसने आपको बोला भाई मुझे दो या बहनी मुझे दो, हो गया आपका काम। आपका तो बिजनेस हो गया ना, आपका बिजनेस निकल गया। 20 मिनट्स में डन, ओनली 20 मिनट्स में डन। 20 मिनट टाइम लगेगा, है ना। 5 मिनट आपको सिखाना है पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, डैमेजेस होने से क्या क्या होता है, हाँ सिम्टम्स कुछ कुछ बोलना है, फिर फैक्टर्स ऑफ डैमेज में जाना है। अब वो फैक्टर्स ऑफ डैमेज है सबसे पावरफुल पॉइंट, जो मेडिसिन खाते हो तो समझ जाएगा 5 मिनट में, हाँ इसलिए तो मेरा फैक्टर डैमेज है। आप फैक्टर ऑफ रिपेयर में आइए ना, ऑडियंस न्यूट्रासिटी का लास्ट 5 मिनट का गेम है, फैक्टर ऑफ रिपेयर में आ जाइए। ऑडियंस न्यूट्रास्यूटिकल फैक्टर ऑफ रिपेयर है, लेकिन ये फैक्टर ऑफ डैमेज का इफेक्ट, फैक्टर को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस फैक्टर का जो फ्रैक्शन ऑफ डैमेज है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं इस फ्लश आउट थेरेपी से, ताकि लॉन्ग टाइम अगर इस न्यूट्रास्यूटिकल को महीने में 10-10 हजार रुपए खर्चा करके खाए तो उसको लॉस ना हो, उसको प्रॉफिट हो। चाहे वो सांसों का प्रॉब्लम है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हैं ना, देखिए मैडम, देखिए सर आपको तो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना, आपका काम बढ़िया नहीं हो रहा है, आप नाखुश है, लिबिडो नहीं है, तो देखिए अगर जब तक आपका ये डैमेज हैपनिंग डैमेज का जो हैपनिंग है वो कम नहीं होगा तो ये हैपनिंग थेरेपी का हैपनिंग आपको नहीं देगा। वो तो इमीडिएट सोच के बैठ जाएगा भाई मुझे तो 6 महीने इस प्रोडक्ट को खाना है, बढ़िया रिजल्ट आना है, तो अगर 15 दिन डिटॉक्सिन व्हीट ग्रास को खाना है मैं खाऊंगा ना, खाएगा। आपका निकल गया। आप उसको इनफर्टिलिटी के लिए गए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए गए, लेकिन आपको पता है बिना डिटॉक्सिवन का काम नहीं होगा। अक्सर मुझे ऑडियंस में बहुत सारे लीडर्स ने पूछा है, एंड मैं बुरा नहीं मानता अगर कोई मुझे पूछता है सर हम लोग इनफर्टिलिटी पैकेज में क्यों डिटॉक्सिवन दे रहे हैं,
क्योंकि बहुत लोग सेमिनार नहीं अटेंड करते तो मुझे डायरेक्टली ऐसे करके पूछते थे, सर हम लोग ये समझ में नहीं आता है, ये घुटनों में प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट में भी क्यों डिटॉक्सिवन दे रहे हैं, किस लिए लीडर हमें देते हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो दे रहा है अपलाइन वो सही दे रहा है, बट वो शायद सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है। दे रहा है तो बिल्कुल सही दे रहा है, हमारे इंस्ट्रक्शन से दे रहा है, हमारे ट्रेनिंग से दे रहा है, शायद वो वर्ड्स को या ट्रेनिंग को कॉपी करके डुप्लीकेट करके नहीं बोल पा रहे, इसलिए लोग उल्टा फील करें या कोई कस्टमर उल्टा फील कर सके। क्योंकि जो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है वो समझ जाएगा डिटॉक्सिवन मतलब टॉक्सिन निकालने का काम करने वाला प्रोडक्ट है, और एस्पोरोसिलाजी, जिंसेन, कैल्शियम 7 और एंटीऑक्सीडेंट वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाला प्रोडक्ट है। तो भाई ये वाला चीज कहाँ से आ गया, माने ये वाला चीज कहाँ से बीच में आ गया, हाउ इट इज कमिंग? आप बोल रहे हो कि यहाँ पे बुफे है शुद्ध वेज, मैंने ऐसा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे खाना मिलेगा शुद्ध वेज, तो भाई ये मुर्गी का टंगड़ी कहाँ से आ गया? वो कुछ बात ऐसा हो गया। मैंने आप मार्केट करो यहाँ पे खाना मिलेगा शुद्ध वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, तो यहाँ पे चिकन का लेग पीस कहाँ से आ गया? तो लोग तो बोलेगा, तो उसको जस्टिफिकेशन देने का एक जगह होना चाहिए, बिकॉज आप कर तो सही रहे हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेजिटेरियन को चिकन लेग पीस दे रहा हूँ, फिर बोलेंगे सर ने तो बोला था इस्लाम देते वेजिटेरियन में भी शुद्ध लेग पीस में, वो वाला वो धार्मिक चीज में नहीं आ रहा, वो वाला बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल जस्ट आपको स्टैंड करा रहा हूँ कि लोग सोचेंगे अरे भाई मेरा तो इनफर्टिलिटी में डिटॉक्सिन निकालने वाला कहाँ है। जब तक आप जस्टिफिकेशन उसको नहीं अंडरस्टैंड करा सकते, लेट हिम पुल द प्रोडक्ट, यू डोंट पुश द प्रोडक्ट, you have to push your information so powerfully that he gets pulled towards your product. आप दोनों मैग्नेट होना चाहिए, आप और आपका प्रोस्पेक्ट शुड बी मैग्नेट, चाहे 1 to 100 हो प्रोग्राम, या 1 to 1 हो या 1 to 10 हो, यू शुड बी लाइक ए मैग्नेट। आपका इंफॉर्मेशन, आपका पिच, आपका स्पीच, इट शुड बी pulling them towards your theme, not to a product, क्योंकि आप प्रोडक्ट के लिए पुल करेंगे तो कोई होगा नहीं, towards your theme, इसको बोलते हैं थीम, टॉपिक, डिस्कशन, है ना, conversation, discussion, जो भी आप बोल सकते हैं, it's called the theme. So in the pulling towards the theme, your product Orient's nutraceutical is a part of the theme also, जो finally आप देंगे। So should be like a magnet, मैंने ऐसा खींचे चला आना चाहिए, मैंने खींचे मतलब वो सेंस में खींचे चलाने आना चाहिए, तो आप गलत मत सोचिएगा, मतलब बिजनेस सेंस में ना, सॉल्यूशन सेंस में खींचे आना चाहिए, you should become pulled towards you, अरे यार मुझे तो ये चाहिए, create the self realization. So today what you learned, आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोडक्ट किसी को देना है तो ओनली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है कि यू हैव टू फर्स्ट टीच हिम डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हमारा रोल क्या है, 5 मिनट, क्या कहाँ का क्या क्या ऑर्गन है, राइट, पानी के टैंकी में साफ पानी भरना है, तो यस करेक्ट, बिल्कुल जितेंद्र जी तो करेक्ट बात है ना, वही चीज तो उसको समझाना है, बट उसको आप बोलने से नहीं मानेगा, कुछ उल्टा सोचेगी, इसलिए उसको रियलाइजेशन में लाना है ना, बोलते हैं ना चपेट लेना है, मैंने चपेट लेना, खींच लेना, चपेट लेना मतलब उसको इंटेलेक्चुअली, हाथ से नहीं, पॉकेट से नहीं, भाई तू पैसा निकाल डिटॉक्सिवन का, ऐसा वाला चीज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, इसलिए लोग बदनाम होते हैं, वो नहीं करना है। सो वेरी इंटेलेक्चुअल लेवल्स को यूज करके 2 फैक्टर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोस्पेक्टिंग करना है, पोटेंशियल डैमेज एंड हैपनिंग डैमेज। आपको इसलिए थोड़ा प्रोस्पेक्ट का या तो बैकग्राउंड स्टडी पहले करना है, या तो पहले करना है बैकग्राउंड स्टडी, या तो जब आप शुरू करें ना बात तब करना है। तो आप उसके बातों में सुन गए कि भाई वो मेडिसिन खाता है कोई ना कोई चीज का बहुत लॉन्ग टाइम, तो आपको पता है उसका हैपनिंग डैमेज ये है और पोटेंशियल डैमेज ये है ना। और अगर बाहर वो खाना कौन रोज खा भी रहा है, रोज खा रहा है बाहर का खाना, तो उसका हैपनिंग डैमेज में बाहर का खाना भी आया और मेडिसिन भी आया, ठीक ना। तो हैपनिंग डैमेज मेडिसिन भी आया, बाहर का खाना भी आया, बट यहाँ पे एक मजेदार चीज है। मजेदार चीज क्या है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अब आपको थोड़ा इस आंसर को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आपको एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, जब आपको पता है आपको 2 टाइप के आपके दुश्मन हैं। एक टाइप के दुश्मन है जो आपको पता है मेरा बहुत दुश्मन है, तो मुझे इसके साथ काम तो करना है ना, आपका कंपनी में हो सकता है, नेटवर्क में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आस पड़ोस में, बट यू हैव टू समहाउ बी एसोसिएटेड विद दिस पर्सन हु इज योर एनिमी और ही इज नॉट गुड विथ यू। तो आपको पता है कि ये मेरे साथ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ रह के काम तो करना है, काम ही ऐसा हम दोनों को होगा, ऐसा कनेक्टिंग होगा। एक हो गया जिसको आप जानते हो that he is your actually potential enemy or is your enemy, but still you are associated with him, एक ये हुआ। और दूसरा हुआ जिसको आप सोचते हो this is my savior, मुझे बचाने वाला है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो आपका हिडन दुश्मन है ना, वो आपका हिडन दुश्मन है।
कौन सा वाला आपके लिए ज्यादा खतरनाक है? Which one is more खतरनाक for you, more dangerous for you? कौन आपको ज्यादा हानि पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है? पहला वाला जो जानते हुए दुश्मन है तो आप केयरफुल रह सकते हो। दूसरा वाला आप सोचते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो पूरी तरह आप ओपन हो उसके पास। दूसरा वाला, सेकंड वाला, करेक्ट। सो न्यू फार्मास्यूटिकल को सेकंड वाला ले लीजिए, आउटसाइड फूड को फर्स्ट वाला ले लीजिए। ऐसे ही समझाइए किसी को समझाना है ना, मैंने दूध पीते हुए बच्चे का भाषा में समझाना है कभी कभी, है ना, ताकि एक मतलब कि क्या बोलते मेडिसिन इंजेक्शन पीने वाला आदमी भी दूध पीते वाला भाषा समझ जाए। सो ऐसे ही उसको एग्जाम्पल दीजिएगा। एक हुआ जिसको आप जानते हो आपका प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरा है जो आपको आप सोचते हो ये मेरा सॉल्यूशन है, बट वो असली में आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही आपको करने वाला है, सो या कर रहा है फार्मास्यूटिकल फॉर यू। आप इसको फटाक से बंद मत कर दो, लेकिन इसका इफेक्ट को जरूर कम कर दो, बैड इफेक्ट को, ताकि आपका जो गुड इफेक्ट वाला चीज आ रहा है वो गुड इफेक्ट वाला चीज पूरी तरह आपको गुड कर पाए, पूरी तरह आपका अच्छा कर पाए। दिस इज व्हाट यू कैन गिव, दिस इज व्हाट द वर्ड यू कैन यूज, द एग्जाम्पल यू कैन यूज। सो आज आपको चिकन का एग्जाम्पल मिला, छाल निकालने का, खाल निकालने का, राइट। बोलते ना खाल निकाल दूंगा, तो खाल निकाल दूंगा, बिना खाल का मांस कहाँ से आएगा? सो प्रोसेस अंडरगो any good thing or bad thing in our body, when we intake it has to undergo a process, and एक ही जगह उस प्रोसेस को अंडरगो करना, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका घुटनों में प्रॉब्लम है, बिना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो घुटनों तक इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा। आपका नींद नहीं आती, इंसोम्निया, आपने नींद का गोली लिया या पैनिक जिंक्सिंग लिया, डजंट मैटर, लेकिन वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रोसेस को अंडरगो करना ही करना है, तब जाके वो आपको नींद का प्रॉब्लम न्यूरो सिस्टम में सॉल्यूशन दे सकता है। सो जहां पे प्रोसेस अंडरग्रो होना मैंडेटरी है, उस जगह को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस ऑपोजिट वाला आदमी को पूछिए। वो बोलेगा बिल्कुल ठीक करना चाहिए जी, तो बिल्कुल ठीक करना चाहिए। तो आपको बिगड़ने वाला चीज ये है, पोटेंशियल एंड हैपनिंग, ओपन एंड हिडन। देखिए दो वर्ड मिला ना आपको, पोटेंशियल एंड हैपनिंग, दो टाइप के फैक्टर्स। और दूसरा है, आप बोल सकते हैं हैपनिंग में भी एक ओपन एक हिडन, एक नोन या एक अननोन, एक नोन एक रॉन्गली नोन। नोन मतलब दुश्मन है, जानता हो दुश्मन है, एक रॉन्गली नोन मतलब दुश्मन है, जानता हो दोस्त है। हाँ, दैट्स द मोस्ट डैमेजिंग फैक्टर। वो ऐसे करके किसी को हिट कीजिए, अब उसका दिमाग में आएगा भाई मेरे को तो आज समझ में आ जाए इसको मुझे क्या करना, हाउ आई एक्चुअली मैनेज इट, हाउ आई एक्चुअली गेट इट डन। तब आप अपना प्रोडक्ट लेके आइए, सॉल्यूशन आपको पता है क्या प्रोडक्ट देना है, वो बोलने का जरूरत नहीं। डिटॉक्सी-1, व्हीट ग्रास, उसका फ्रूट फाइबर एलो, ज्यादा प्रोडक्ट डंप मत कीजिए, उसको लॉन्ग टर्म यूज कीजिए। मतलब किसी को ज्यादा प्रोडक्ट मैंने उसके पास 10-15 हजार निकाल सकता हूँ, तो एक महीने का डंपिंग किया और लास्ट 4 महीना नेक्स्ट 4 महीना नहीं खाया, नहीं भाई 15,000 में अगर 3 महीने प्रोडक्ट खिला सकते हो, 4 महीने खिला सकते हो, तो उस पैकेज बेचिए। अरे भाई उसको भी हेल्प कीजिए, ताकि वो ठीक होगा तो ऑटोमेटिक, है ना। वी शुड बी अफोर्डेबल एंड वी शुड बी एसेंशियल। मैंने एसेंशियल भी जरूरत है, बट अफोर्डेबल भी है, भाई हम इस क्राइसिस टाइम में लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगा कि यूज दिस टेक्निक, एनीथिंग डन इन डिफरेंट वेज विल गिव डिफरेंट रिजल्ट। अक्सर लोग ये नहीं समझते हैं, मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीके पे करने पे अलग अलग टाइप के रिजल्ट आते हैं। सो इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली एंड टेलिंग डिटॉक्सी-1 टू इनफर्टिलिटी पेशेंट, वो तो सीधा बोलेगा मतलब ये मुझे प्रोडक्ट डंपिंग कर रहा है, चिपकाने का कोशिश कर रहा है। इफ यू आर गिविंग डिटॉक्सी-1 टू समवन हु इज नॉट गेटिंग स्लीप, बोलेगा भाई मुझे नींद नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरा वो पेट के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मेरा तो दिमागी प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम है सर। कोई बोलेगा मेरा आंखों का रोशनी कम है, तो वो मोरिंगा प्रीमियम जूस स्पाइरुलिना देंगे, स्किन के लिए देंगे, तो वो बोलेगा, आप बोलेंगे डिटॉक्सिन, भाई मेरा यहाँ पे दाग है, आप मेरे पेट के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो क्या लोग क्या सोचने लगते हैं, दैट यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली सेल प्रोडक्ट और डंप प्रोडक्ट, व्हिच इज नॉट अ गुड इंप्रेशन, बट एक्चुअली वी आर हेल्पिंग देम, वी आर रियली हेल्पिंग देम वाया दैट प्रोसेस के एरिया। सो दैट प्रोसेस अंडरग्रोइंग एरिया में तो राइट प्रोसेस को ऑपरेट करना है, राइट प्रोसेस को पहले उसको समझाना है, और राइट प्रोसेस को डैमेजिंग फैक्टर में पोटेंशियल एंड हैपनिंग, हिडन एंड ओपन, बस वो समझ जाएगा। अब वो उसको और क्या समझना है, ऑटोमेटिकली बोलेगा गिव मी। मुझे मेरे तरफ से आज इतना ही था। आई होप आपके लिए काम का प्रोग्राम था, एंड मैं इसलिए आज डाला कुछ न्यूट्रोसिटिकल्स के बारे में जस्ट बिफोर वी डिड आवर प्रोग्राम। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दिस, आई एम वेरी श्योर आई गोइंग टू सी any of you, I'm going to always put the best foot.
राइट। मैं ऑलवेज अपना बेस्ट पोस्ट डालते रहूंगा जो रिसर्च बेस्ड है, बट आपके शब्दों में। थैंक यू एवरीवन, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट से वन थिंग कि यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी क्या है कि काफी टाइम लोग, कोई भी आदमी को कोई बेचे वो चीज पसंद नहीं आता है। रिमेंबर, मैं 1000 बार ये बात को दोहरा चुका और मैं दोहराऊंगा जब तक आप मुझे देख रहे हैं। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। सो पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, मैं थोड़ा वर्ड को और थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी कंसल्टेड। Don't do selling, do counseling. Counseling is the best way of selling, but actually nobody understands your selling because people are buying. Selling से क्या होता है? Selling. Counseling से क्या होता है? Customer का buying. तो वो आपका बड़ा गेम है ना, इस तरीके से कर सकते हो। Until आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये बात always बोलूंगा, because ये मेरा एक नीति है जो मैं चाहता हूँ आप भी इसको अपना नीति और रीति बनाओ अपने ऑडियंस के बिजनेस में, because that will definitely give you success. Until I am there, I am always going to tell this. Right, you're going to see me, I'm going to tell this word because ये मेरा एक philosophy है. This is actually my philosophy जो मैं हमेशा सोचता हूँ. Thank you so much all my dear leaders, and right, and I will pass over to Ranjit sir. I hopefully कि आप काम पे जरूर लगाओगे. Right, सिर्फ नाम का सेशन नहीं हुआ बढ़िया, I hope काम का भी बढ़िया हो, क्योंकि नाम से कुछ मतलब नहीं, काम से ही नाम आता है, नाम से काम नहीं आता है. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका आपने जो बताया, सारी चीज़ें बताई, वो लोगों को समझ में एकदम 100% आया है, क्योंकि लोग आप मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, आपका नंबर मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर जब आप चीज़ों को इतने सिंपल तरीके से समझा देते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पे जितने भी लोग अभी मौजूद हैं उनको मेरा सिर्फ यही कहना है कि सर ने जो ये बात बोली ना, काउंसलिंग करना, तो ये काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप खुद की काउंसलिंग पहले करें। जब तक आप खुद की काउंसलिंग नहीं करेंगे, आप दूसरों की काउंसलिंग क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सर ने जैसे बताया उस हिसाब से आप चलिए। पहले आप देखिए आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों इस इंडस्ट्री में आए हैं। जब वो क्यों का जवाब आपको जिस दिन मिल गया ना, आप इतना अच्छा लोगों को समझाना शुरू करेंगे कि आपसे बेटर कोई होगा ही नहीं। तो पहले ये नीड होता है कि देखिए, मैं इस इंडस्ट्री से पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो लगभग 12 साल का फाइनेंशियल फील्ड में रहा हूँ। मैं ICICI बैंक में भी जॉब कर चुका हूँ, आदित्य बिरला में भी रह चुका हूँ। तो हम लोग वहाँ पे पहले काउंसलिंग करते थे कि हर आदमी को हम जाके जीवन बीमा या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट ये नहीं चेपते थे। ये हम लोग अपने सेल्स की भाषा में बोलते चेपना किसी को। तो जो सर अभी बता रहे थे ना कि उसको जरूरत नहीं है तब भी हम प्रोडक्ट उसको बता रहे हैं, ये ले लो। पेट की बीमारी नहीं है तो कह रहे सर का ले लो, ये करो। ये नहीं करना है, उसे बोलते हैं आप उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं। पहले आप उसकी जरूरत को समझे कि उसको चाहिए क्या। जब आप उसकी ये काउंसलिंग कर ले जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट संबंधी हो और चाहे उसको ऑडियंस में ला के उसको मार्केटिंग प्लान देना हो, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और मार्केटिंग प्लान में मैं देखता हूँ, बहुत लोग काउंसलिंग में ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि अगर मान लीजिए वो पैसे वाला बंदा है, अगर उसको चीज समझ में आ रही है, तो आप उसको क्यों 100 PV समझा रहे हैं? क्योंकि मेहनत तो आपकी उतनी जा रही है ना, एनर्जी आपकी उतनी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, यू आर अ हार्ड वर्कर बट यू हैव टू डू योर वर्क स्मार्टली। तो आप स्मार्ट वर्कर बने। मैंने यहाँ पे बहुत देखा, मीटिंग में गया, मैं उसको समझ गया जज होके, उसके घर पे जब मैं गया दिल्ली में, मैंने देखा बहुत आलीशान मकान है, विला टाइप का मकान है और बहुत पॉश इलाके में। मतलब वो चाहे तो वो स्टॉकिस्ट पॉइंट हमसे ले ले, मतलब उसके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन भाई साहब, जब मैं जिसके साथ गया, जब उसने वो किया, तो वो बंदा मेरे से बाद में ये कह रहा है कि रंजीत सर आपने जिस तरीके से समझाया तो मेरे को तो लग रहा है मेरे को स्टॉकिस्ट पॉइंट लेना चाहिए। लेकिन ये बंदा मेरे को आके कह रहा है एज अ वन डायमंड ज्वाइन करो। मैं क्यों ज्वाइन करूं वन डायमंड? उसको अपने उसमें ईगो हर्ट हो गया कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, ये मेरे को ये पकड़ा रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर उस बंदे के अंदर वो काबिलियत है तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट पॉइंट के बारे में क्यों नहीं बताया? वो झटके में आपको 5.5 लाख रुपए का बिजनेस दे सकता है। तो काउंसलिंग हर सेंस में आपको करना है कि आपको देखना है कि बंदे का पोटेंशियल क्या है। अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर उसके अंदर वो भूख है पैसा कमाने की, तो आप उसको वो चीज सामने रखिए ना प्लेट में। तो बिरयानी खाने का आप उसको पकड़ा दे रहे हैं और कुछ, तो वो मुंह घुमाएगा और नहीं समझेगा। तभी वो लोग कहते हैं कि आप अपने सीनियर से मेरी बात करवाएं। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका भी रेपो डाउन हो जाता है। वो चीज नहीं करना है।
तो काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले आप अपनी खुद की काउंसलिंग करें, अपने सीनियर से कराएं अपनी काउंसलिंग कि मेरे अंदर क्या है। हो सकता है आपके अंदर वो स्पार्क है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं हम लोग के साथ आते हैं जो उसके अंदर इतना स्पार्क है, जब मैं उनसे बात किया, कह रहे सर आज तक की है, आप पहले आदमी हमको मिले। मैंने कहा सर मैं कोई भगवान नहीं हूं और मेरे को आप ऐसा मत वो करिए, portray करिए कि रंजीत सर ने ऐसा बता दिया है या रंजीत सर ने वो कर दिया। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि उसको लाइफ इंश्योरेंस देना है, तो मैं इंश्योरेंस है उसको पीएफ का इन्वेस्टमेंट बताऊँ ना कि जहाँ पे सेफ हो, क्योंकि आने वाले उसका बुढ़ापा में जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो वो मार्केट में उसको पता ही नहीं है। और इतना रिस्क फैक्टर है क्योंकि कभी बुलिश मार्केट से हाई रहता है, बेरिश मार्केट में तो जब इतने लोगों का पैसा डूबा था कि लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो मैं क्यों समझाऊं उस टाइम पे मैंने 2008 में जब मैं बिरला में था, मैं कलकत्ता में जॉब करता था, मैं लोगों के मेरे से लोग पूछते सर मेरा इतना पैसा लगा है, क्या बताइए मैं निकाल लूं। मैंने कहा नहीं निकालिए। आपने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया था? बोला सर मैं तो लॉन्गर टर्म। मैंने कहा होल्ड करिए पैसे को, देखिएगा यही मार्केट आपको पैसा दे के जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2008 में जब सेंसेक्स 21,000 से 8,000 6,000 पे उतर आया था, लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। और उस टाइम पे लोग डर के मारे पैसा निकालना शुरू कर। तो जब पैसा निकालना शुरू करेंगे तो इकोनॉमी का कंडीशन तो डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा। उस टाइम पे हम लोग जब उस टाइम पे ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे बिरला में, तो हम लोगों ने लोगों को होल्ड कराना सिखाया और उनको बोला कि जब मार्केट सस्ता हुआ है, उस टाइम पे वो निकालने की सोच रहे थे, हम लोग ने उल्टा पैंतरा अपनाया। हम लोगों ने क्या बोला उनको कि सर इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। कह रहा अरे क्या बात करते हो रंजीत, यार मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, तुम पैसा लगाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा आप चीज को समझ नहीं पा रहे। जब सस्ता हुआ है माल तो खरीदेंगे ना, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी, कॉर्पस अपना बढ़ाइए, यही मार्केट जब बड़ा होगा, जब मार्केट हायर में जाएगा तो बेच दीजिएगा, फायदा क्या होगा। कह रहा यार ये चीज तो तुमने समझा ही नहीं, ये तो एकदम उल्टा गेम आपने बता दिया। मैंने कहा यस, लोग डर के मारे इस टाइम पैसा निकालना है, पैसा नहीं निकालना है, इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जो माल आप हायर मार्केट में 10 रुपए में खरीद रहे थे, आज लोअर मार्केट में वो 2 रुपए में आपको मिल रहा है, तो आप 2 रुपए में ज्यादा खरीद के रखिए ना, अपना स्टॉक मेंटेन करिए। और यही जब 2 रुपए का 10 रुपए हो जाएगा तो आपको 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, आप उस टाइम पे बेच दीजिएगा जितनी जरूरत हो। पूरा नील मत करिए, जीरो मत करिए, जितना जरूरत है उतना बेचिए। तो इस तरीके से हम लोग को काउंसलिंग करना है। जिसको जो चीज की नीड है उसकी नीड के हिसाब से काउंसलिंग करें और उनको उस हिसाब से समझाएं। अगर वो पेशेंट है तो उस टाइम पे काउंसलिंग करके उसको पहले उसकी सेहत ठीक करें। जब वो ठीक हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग करेगा अपने प्रोडक्ट्स की, खुद बोलेगा हाँ मेरे को नेफ्रोफिट खाने से ये फायदा हुआ, नेचुरोविटा खाने से ये फायदा हुआ। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर खुद ही काम करने लगेगा। तो ये चीज जो है करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें, काउंसलिंग करें अपने लोगों का और अपने खुद का। एक बार 15 मिनट खाली ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं इस इंडस्ट्री के लायक हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो आप समझ लीजिए आप राइट पाथ पे जा रहे हैं, सही सड़क आपके लिए एकदम सीधे देख के चलते रहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। ऐसे बहुत कंपनियां इस टाइम पे आ रही है, क्राउड फंडिंग और बिटकॉइन और फलाना ढिमकाना, ध्यान मत भटकाइए। वो आपको इजी मनी आपको दे जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा आपको नुकसान देके जाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। इस टाइम मार्केट में बहुत लोग आए हैं, सब अपना बेचना है, आओ भाई ले लो, आओ भाई ले लो, आओ भाई ले लो, आओ भाई ले लो, ये बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे, बहुत जल्दी कर। तो लोगों के दिमाग खराब होने लगता है। और जिस दिन अरे यार करोड़पति बनना है और ये बनना है तो मेहनत करके करो ना। आज समीर सर और मौसम तमांग सर और मनोज राय सर जिस पोजीशन में, उनके 8 साल की मेहनत है सर, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। तो आप वो देखो कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कि उनको वीक दर वीक 2.5 लाख रुपए उनको मिल रहा है। क्या एक बार का 2.5 लाख रुपए अच्छा लग रहा है या बार बार का अच्छा लग रहा है? वो सोने की मुर्गी वाली जो कहानी होती है ना, वो जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी थी, वो कहानी आप लोगों को पता ही होगा, बचपन में हम लोगों ने सुना है कि लालच में आके उसने सोचा कि एक ही बार में उसका करके सारे अंडे निकाल लो। अरे भाई साहब वो रोज डेली आपको देने वाला है, तो वो डेली लो ना, एक बार में आपको क्या वो मिल जाएगा। तो वो कहानी आपको नहीं दोहराना।
इसलिए हम लोग सब ये भी कहते थे, एक चीज मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो अपने भविष्य को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के नाम पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके रखें, ताकि आने वाले कल में जब वो बड़े होंगे, जब पैसे की जरूरत होगी हायर एजुकेशन के लिए या उनके शादी ब्याह के लिए, आपके पास इतना पैसा तो हो। अभी जो पैसा कमा रहे हैं, जब नेटवर्किंग में, जब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मोटा पैसा आता है ना, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, मैं क्या करूं, इतने खर्चे लैविशली करने लगते हैं। वो नहीं करना है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए बच्चों के नाम पे, वाइफ को नॉमिनी कर दीजिए, देखिएगा वो आगे चल के आपको कितना बड़ा रिटर्न देके जाएंगे। एसआईपी करिए लोगों का, तो मैं ये कहता हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इस तरीके से काम करिए, सिस्टमेटिक करिए, देखिए आप लोगों का काम बहुत अच्छा होगा। चलिए यहीं तक मैं, हमारा सेशन था, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है 12:30 से, मैं वहां पे बिजी हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोगों को सुना, बहुत बड़ा प्यार और अभिनंदन है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और शाम को 6 बजे हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।